बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सनती शोबे के मसाइल का हल जो है वो पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मुस्तकिल सनती पॉलिसी जो है वो किस तरह से हेल्प आउट करती है सनतकारों को। सनतकारों का एतमाद हासिल करने के लिए एक ठोस सनती पॉलिसी बहुत अहम है, जिसमें सरमायादारों को उनके सरमाए के लिए तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी हासिल हो। एक तवीलुल मियाद ठोस सनती पॉलिसी के ज़रिए हम अपने सनती शोबे को बेहतर कर सकते हैं। फिर माली इदारों का क़याम है। किसी मुल्क की माशी हालत में माली इदारे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सरमायाकारों के लिए तवील मुद्दत कर्ज़ों की फ़राहमी, बाहर से मशीनरी मंगवाने के लिए ज़र मुबादला की ज़रूरत या ख़रीदो फ़रोख्त में माली इदारे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में सरमाया की कमी दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमों के ज़रिए बचत की तरगीब दी जाए, ताकि सनतों के क़याम और बीमार सनतों की बहाली के लिए वसाइल फ़राहम हो सकें। इसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान में सनती इदारे इस वक्त पुरानी और फरसुदा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ला रहे हैं। सनती शोबे को दुनिया के दीगर ममालिक की सफ़ में लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की दरामद बहुत ज़रूरी है। इससे मसनूआत का मेयार बुलंद होगा और हम WTO के चैलेंज का मुकाबला भी कर सकेंगे। फिर मादनियात की बाकायदा रसद है। हमारा मुल्क मादनियात की दौलत से माला माल है, लेकिन उनको दरियाफ़्त नहीं किया जा सका। पाकिस्तान में मादनियात की दरियाफ़्त के लिए अपने ज़राए इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल की कमी है इसलिए, और जदीद टेक्नोलॉजी की भी कमी है, इसलिए इन मादनियात को सही तरह से हम दरियाफ़्त नहीं कर पाए। और अपनी ज़रूरियात की वो मादनियात जो मुल्क में मौजूद नहीं हैं उनको दरामद कर लिया जाए। फिर बुनियादी सनती ढांचा है। मुल्क में बुनियादी सनती ढांचे से मुतल्लिक़ शोबों को तरक्की दी जाए। मुल्क में ज़राए नक़्लो हमल, मवासलात, बिजली घर, तवानाई के दीगर ज़राए की फ़राहमी, ख़ाम माल की फ़राहमी और भारी सनतों के क़याम का बंदोबस्त किया जाए, ताकि मुल्क में मज़ीद सनती तरक्की के मौके पैदा हों और मुल्की मसनूआत दीगर मुल्कों का मुकाबला कर सकें, और इसके अलावा हमारी मंडी जो है वो एक्सटेंड हो जाए। मज़दूरों की सदात कार बढ़ाने के लिए फ़नी मराकज़ कायम किए जाएँ, जिनमें मज़दूरों की तरबियत हो। इसके अलावा दयानतदारी और दिल जमी से काम करने वाले मज़दूरों को इनाम व इकराम से नवाजा जाए, ताकि हर शख्स दयानतदारी से काम करने का जज्बा अपने अंदर पैदा कर सके। मालिक और मज़दूर के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए अच्छा अदारा कायम किया जाए, जो इस बात की ज़मानत दे कि मज़दूरों का इस्तेहसाल ना हो और ना सनतकारों पर ट्रेड यूनियंस नाजायज़ दबाव डालें, बल्कि दोनों फ़रीक़ों के दरमियान भाईचारा और खैर सगाली के जज्बात जन्म लें और हर फरीक दूसरे की मफादात का ख्याल रखे। तामीन की पॉलिसी के ज़रिए मुल्की नौज़ायदा सनतों को गैर मुल्की मजबूत सनतों से बचाया जाए। गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जाए, ताकि लोग मुल्की मसनूआत ख़रीदने की तरफ राग़िब हों, लेकिन इसके साथ साथ मुल्की मसनूआत का मेयार भी बेहतर बनाया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जिन सनतों को तामीन के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है वो अपना मेयार बेहतर नहीं बनाती, इसलिए तामीन की एक मुद्दत मुकर्रर की जाए। मुतवाज़न तरक्की। पाकिस्तान में सनती और ज़री शोबे को भी वक्त तरक्की की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों शोबे एक दूसरे की तरक्की के लिए अहम हैं। ज़री शोबे की तरक्की से ख़ाम माल हासिल होता है, जिसे बरामद करके सनती मशीनरी को दरामद करने के लिए ज़र मुबादला भी हासिल हो सकता है, जबकि सनती शोबे की तरक्की से ज़री शोबे को ज़री मशीनरी भी हासिल होती है। लिहाजा ये दोनों शोबे जो हैं यकसा अहमियत के हामिल हैं। अशिया के मेयार पर तवज्जो दी जाए। मुकामी और बैनुल-अक़वामी मंडी में मसनूआत का मेयार बहुत अहमियत का हामिल है। ISO सर्टिफिकेशन के लिए अशिया के मेयार को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाकर ही हम दौर जदीद के ग्लोबलाइजेशन जैसे चैलेंजों का मुकाबला कर सकते हैं। तवानाई की रसद पर तवज्जो। बिजली की कमी और गैस की लोड शेडिंग के मसाइल को हल करना, तवानाई के मुतबादल ज़राए तलाश करना सनती तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की बुनियादी सनतों और ज़री शोबे से वाबस्ता सनतों के फ़रोग़ और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सनतों के क़याम के लिए सरमायाकारों को टैक्सों में छूट देकर इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। लाहौर के करीब सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस तरह के इंडस्ट्रियल स्टेट्स का मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में क़याम सनती तरक्की में मुआवन साबित होगा।
टेक्सटाइल और दूसरी मसनूआत के बहुत से कारखाने खसारे में जा रहे हैं या बंद हो चुके हैं। इन यूनिटों की बहाली के इक़दामात सनती तरक्की की तरफ मुस्बत इक़दाम होगा। दौर जदीद में माशी तरक्की और सनती तरक्की लाजम समझे जाते हैं। कोई मुल्क अगर सनती मैदान में तरक्की कर रहा हो तो उसके नतीजे में दूसरे शोबे भी फलते और फूलते हैं। रोज़गार के लिए नए नए मौक़े पैदा होते हैं। आज के दौर में सनती ममालिक को ही अमीर ममालिक समझा जाता है। पाकिस्तान का शुमार पसमानदा ममालिक में होता है। इसकी बुनियादी वजह हमारे सनती ढांचे की कमज़ोरी है। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त बरसगीर पाक व हिंद में कुल 921 सनतें थीं। इनमें से सिर्फ 34 सनतें पाकिस्तान के हिस्से में आईं और 1949-50 में पाकिस्तान की GDP में सनती शोबे का हिस्सा सिर्फ 7% था। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सनती शोबे की तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम किए, जिसके नतीजे में 2000 तक पाकिस्तान की GDP में इस शोबे का हिस्सा 17% और अब जो है वो तकरीबन 25% तक जो है वो जा पहुंचा है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप इसकी MCQs करेंगे, ठीक है, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।